जय डुग्गर जय जम्मू में सुदर्शन भार्गव तुस दिखा दे एस बी कठुआ। जियां तुसें सनाई ओड़चै कि साढ़े डिस्ट्रिक्ट कठुए च कोई भी ऐसा ग्रां कोई भी ऐसा वार्ड चोरें कोला नहीं बचे दा। जियां तुहानूं सनाई ओड़चै कि पिछली राती चोर आखी सकने उन्हें, डकैत भी आखी सकने, लुटेरी भी आखी सकने। उज राजबाग उत्थै पिछली राती एक घर है आशू जम्बाल दे नां जी महिला है, उनका घर है। वो अपनी सस कन्नै और बच्चे कन्नै अपने घर च सुते दे हे। लगभग अद्धी राती के करीब कुछ लुटेरे न, कुछ डाकू न उनके घर आंदे न, तेजदार हथियार लेइयै आंदे न। और जी आशू जम्बाल और आखा दे न कि राती जियां मी इन्नै तेजदार हथियार लेदा, इन्नै मिगी ठुआलेआ सुते दा और मेरी गर्दन पर तलवार रखी है और इन्हें मिगी गलाया कि जिन्ने भी तेरे को गहने न ये सानू कड्ढिए दे। तो आशू जम्बाल और इस वीडियो च उन्हें पूरा सनाना, तुम दिखते रहो। आशू जम्बाल होरें वो गहने भी कड्ढिए दित्ते और उहदे कन्नै कन्नै एक गन भी आई ही जड़ी वो आशू जम्बाल होर आखा एक गन ही उत्थै पेदी नाल उहदे कोल ही, वो गन भी लेई गे न। और लगभग 2.5 लाख के सोने के गहने और कुछ नकदी लेई गे न। तुहानूं सनाई ओड़चै कि ये चोर, ये डकैत, ये लुटेरे न जेह्ड़े तुहानूं सनाई जिसदे घर चोरी की है, जी आशू जम्बाल का घर है जेह्ड़ा जिंदे घर चोरी हुई है, लगभग उहदे 200 मीटर दूरी पर राजबाग पुलिस स्टेशन है। तुस आपूं सोचो कि चोरें दे जेह्ड़े न हौसले किन्ने बुलंद न कि वो पुलिस आह्लें कोला भी नहीं डरदे न और चोरी का अंजाम दे दिंदे न। बड्डी गल्ल एह् है आशू जम्बाल का गलाना है कि जी साढ़े घरों जी गन लेई गेदे न वो चोर कुदै ओह्दा मिसयूज नहीं करन। तो उन्हें पुलिस अग्गें अपील की है कि जड़ा साढ़ा हथियार जेह्ड़ा गन साड़ी लेई गेदे न उसी जल्द कोला जल्द रिकवर किया जाए। तो उन्हें एक गल फिर सनाई ओड़ा मैं कि इ'यां ही एक हथियार पहलें भी अज तो 1.5-2 साल पहले कर्नल PL चौधरी दा उनके घरों कर्नल PL चौधरी और कौन ने तुहानूं सनाया चाहे शहीद सुनील चौधरी के पिता न, उनके घरों भी उनका रिवाल्वर चोरी होया हा, लेकिन वो रिवाल्वर अज तक उन्हें नहीं थोया। कई बार पुलिस स्टेशन आ चुके हैं, कई बार अपील कर चुके हैं, लेकिन उनका रिवाल्वर नहीं मिले। उन्हें गलाया कि उस रिवाल्वर का भी कुतै वो मिसयूज नहीं होया। और इ'यां ही आशू जम्बाल जेह्ड़ियां राजबाग दी रौह्ने आह्लियां न वो भी ये बोला दियां न कि इस हथियार का कुतै मिसयूज नहीं होवै। और DC कठुआ और SSP कठुआ अग्गें अपील की है कि जेह्ड़े चोर न इनके हौसले बड़े बुलंद होई दे न, इन्हें जल्द कोला जल्द पकड़ा जाए और सलाखें बिच नहीं डक्या जाए। और तुस देखते रहो SB कठुआ। एक बारी तो चोर पकड़िए दसो, एक बारी सिर्फ पकड़िए दसो, ठीक है ना। ये बड़ी बड़ी गल है, लोगों च बड़ा रोष है। नेशनल हाईवे बंद करा रहे ये अमनजीत होर है और असें ठाकिया लोग जनानियां सारियां चलियां वापस। मैं आख्या यार नेशनल हाईवे बंद करिए थोड़े मसले हल होंदे न, लेकिन ये है कि ये चोर कोई दूरा पारा दे नहीं है, ठीक है ना। इन्नी लोकें च दहशत होई दी है, इन्ना परेशान होई दी है। सर मेरा नाम आशीष अमोल है जी। हम लोग 3 जने थे, रात को सोए थे। 1:30 बजे के करीब वो आए, रखी तलवार रखी मेरे सर पे, बोला उठ गई।
कहते निकालो जो भी है। मैं उठ के किचन में गई, वहां से की निकाली, सामान निकाला, जो भी था मेरे पास मैंने निकाला, सब दिया उनको। जी जी। फिर कहते इतना ही है, बस और निकालो, कहाँ है? उनका इतना ही है। उसने जैसे ही वो किया, अलमारी होगी बंद, वापस से की उसकी नीचे गिर गई। तो कहता नहीं निकालो निकालो, मैंने कहा इतना ही है। दूसरे कमरे में गई, वो अलमारी खोली, वहां से देखा कुछ नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, दरवाजा बंद किया, फिर वापस से वो की ढूंढे, की तो मिली नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, स्क्रू ड्राइवर से पूरी अलमारी को पूरी तोड़ दी। फिर इन्होंने लाइट ऑन की थी, पहले मेरे को लाइट बंद करके ही जो भी सामान निकाला वो टॉर्च के उसी से निकाला। फिर उन्होंने क्या किया, वहां पे गन पड़ी थी, वो गन ले चले गए। उनके पास क्या हथियार क्या थे? हथियार था, किसके साथ डराया आपको उन्होंने? हाँ किसी वही तलवार थी, एकदम से शार्प एज, और एकदम से शार्प थी वो। कहाँ पे रखी हूँ? सर पे रखी थी, सर पे रख के उठाया, मैं शॉक हो गई कि कहाँ से आए, ना ही इस तरफ से, पीछे से आए थे वो, वही बंदर ओपन जो है वो तो बंद पड़ा हुआ है, क्या है। कितने लोग थे और कोई चा- होलिया लैंग्वेज कौन सी बोल रहे थे? चार सर, लैंग्वेज तो बहुत ही मिक्स बोल रहे थे, हो सकता है मुझे मिसलीड कर रहे हो, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती, मिसलीड करने के लिए किसी का भी नाम हो ऐसे वो बोल रहे हो, लेकिन लैंग्वेज तो सारी बोल रहे थे, एक दूसरे को गालियां भी निकाल रहे थे। अब क्या पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहते? सर मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा एक्टिव हो जाओ, एक्टिव मोड में आओ। आपके इसी एरिया में दिन दिहाड़े दो दो चोरियां हो जाती हैं, पकड़ा एक भी नहीं जाता है। आप ऐसे ही वो कवर अप कर देते हो दूसरी चीजें करके। और एक अभी नीचे हुई है हार्डवेयर की, ये तीसरी, ये एक क्रिमिनल टास्क है। चोरी तो आप बोलोगे, रॉबरी तो आप बोलोगे, वो अलग चीज है, लेकिन ये एक क्रिमिनलिटी है, क्योंकि आप मेरे ऊपर पूरी पुट कर रहे हो सॉर्ट और बोल रहे हो कि बताना नहीं है किसी को भी। क्या डकैती कह सकते हैं इसको? हाँ, है तो डकैती है, लेकिन ये पूरी क्रुएलिटी के साथ ही है कि हाँ बताना नहीं है किसी को, मार देंगे। और मैं उसी के डर से मेरी मम्मा भी डर गई ऑन द स्पॉट। फिर मेरा फोन भी वो स्किड करके फेंक के गई, मुझे ढूंढने में भी टाइम लगा। बाहर जब मैं निकली हूँ, फिर उनको ढूंढने में भी टाइम लगा। ऑन स्पॉट जो मेरे पास सोर्स था उनको बुलाया, वो तो बोल रहे थे वो पुलिस वाले, तो मम्मा डर गई कि नहीं। कितना सामान है जो ले गए थे? सर अराउंड, अगर गोल्ड की बात करो तो 250 इतना ही होगा। और मैं इतना रखती नहीं हूँ, मैं घर पे अकेली रहती हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं रखती यहाँ पे। इतना दिमाग है कि घर में हम कुछ नहीं रखते, ये नॉर्मल चीजें होती है जो कैजुअली जनरली हम बाहर जाते हैं यूज करते हैं। तो गन जो रौंद गन भी थे मेरी उसके? मेन चीज है कि गन वो मिसयूज करेंगे या कुछ है, गन मुझे जो चीज चली गई उसका क्या है, लेकिन जो पुलिस वाले हैं उनको जरूर एक्टिव होना पड़ेगा। जो मेरा चला गया वो तो चला गया, लेकिन गन वेपन मिसयूज वो चीज है, मेन है, वो पुलिस वालों को होना चाहिए। दूसरी चीज है, इनको भी एक्टिव होना पड़ेगा। और एक रिपब्लिक डे था, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइट सिक्योरिटी के बीच 4 लोग किसी के घर में इतनी ज्यादा रॉड वगैरह सब लेके घुसे हैं, तो ये हर चीज का ब्लेम इनके ऊपर आता है, इनको लेना पड़ेगा। लेकिन ये है कि चलो ठीक है, मैंने फोन किया, जो भी सोर्स है वो आ गए, उसी टाइम पे आ गए पुलिस वाले, ऐसा नहीं था, उसी टाइम पे आ गए, लेकिन इनको और एक्टिव होना पड़ेगा। और ये भी है कि ये पकड़ लेते हैं तो 10 दिन के बाद छोड़ दोगे, उसका भी कोई फायदा नहीं है सर। ठीक। थैंक यू। देखिए, मैं एक्स सरपंच हूँ इस पंचायत का जहाँ चोरी हुई है, और मैं डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ बीजेपी का। तो 26 और 27 तारीख के मध्य रात को, 26 तारीख को 26 जनवरी थी, कितना ऐतिहासिक दिन था, लेकिन इनके लिए तो अंधेरा ही अंधेरा छा गया। 26 और 27 के मध्य रात्रि ये चोरी नहीं, ये डाका इनके घर में हुआ है। 4 आदमी दाखिल अंदर हुए और मुंह उन्होंने बांधे थे। एक लड़की, उसकी माँ और एक उसका बेटा, छोटी हमारी बहन, उसके सिर पर तलवार रखी, और भी उनके पास शार्प वेपन थे, और उसको कहने लगे आप अपने पूरे जो गहने हैं वो उतार दो। उसने चैनी डाली थी, कानों में, नाक में, जो भी होता है वो। आपको मालूम है कि मेरी माता बहनों को गहने जो हैं सबसे प्यारे होते हैं, लेकिन उसके दिल के अंदर उस वक्त क्या बीत रही होगी जब उसने गहने उतारे। मरता क्या ना करता, साथ में उसका बच्चा सोया हुआ था और उसके सिर पर तलवार लटकी हुई थी। उसने सारे गहने खोलकर उनको दे दिए। पहले भी चोरी हुई है? पुलिस पहले, स्टेशन कितनी दूर है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले इसी हमारी पंचायत में और साथ में लगती पंचायत मुट्ठी, हरदो मुट्ठी, 5 चोरियां जो हो गई हैं 6 महीने और 7 महीने के, अप्रोक्सीमेटली 7 महीने के अंदर।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे पुलिस, बहुत से लोग ऐसे हैं कि हम पैसे नहीं लेते, ईमानदार हैं, मैं मानता हूं इस बात को। तो मैं ईमानदारी ये देखूंगा कि जब इन चोरों को पकड़ेंगे, मैं वो भी ईमानदारी बोलूंगा। वेपन भी पैसे कोई के मैं साथ लेना देना कुछ नहीं है। एक वेपन भी ले गया हूं, अगर वो कहीं मिसयूज हो गया तो उसका कौन जिम्मेवार है? वो वेपन भी ले गए, कारतूस थी, सिंगल बैरल गन थी। तो कितना दहशत का माहौल बना हुआ है, लोगों में बहुत रोष है। और ये मैं कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कहता हूं कि पुलिस काम नहीं कर रही, लेकिन अब हमें तो नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। 5 चोरियां तो हो गई हैं। किराने की बहुत बड़ी दुकान, उसमें चोरी हुई, एक पीछे एक छोटी सी दुकान, उसकी चोरी हुई, एक घर में चोरी हुई, एक टीवी वाले और मोबाइल वाले की चोरी हुई, और लास्ट में अब ये चोरी हुई। पुलिस प्रशासन को तो मैं पुलिस प्रशासन को ये कहना चाहता हूं कि 1 महीने के अंदर एक मीटिंग 1 महीने के बीच में लोगों को बुलाकर वो करनी चाहिए, हर थाने के अंदर लोगों को जागृत करें। और मैं लोगों से भी ये अपील करता हूं कि एक कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। पर क्या कर रहा है सीसीटीवी कैमरा भी, वो डीडीआर क्या बोलते हैं उसको भी उठाकर ले जाते हैं। कौन लोग हो सकते हैं? भाई देखो, मैंने पहले ही बोला ना, वो चिट्टे वाले, वो वाइन स्पेलिंग हो रही है, चिट्टा बिक रहा है। चिट्टे की वजह से मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो चोर होता है वो इतनी दहशत नहीं डालता। ये चिट्टे वाले कुछ भी कर सकते हैं। इस लड़की का कत्ल भी हो सकता था, इसकी मम्मी का कत्ल भी हो सकता है, उसको बच्चे को भी किडनैप कर सकते थे। तो ये कम से कम मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ मैं कह रहा हूं कि अगर इन चोरों को पकड़ोगे, पुलिस प्रशासन से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये चोर पकड़ोगे हम सम्मानित करेंगे। जो SHO, DSP साहब, जो SSP साहब, जितने भी आला अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, यहां भी ये जब इनकी ट्रांसफर होती है तो हम इनके गलों में हार डालते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चोरी है ये जल्दी से जल्दी पकड़ी जाए और इन लोगों को थोड़ा सा जो रोष है वो दूर हो जाए। थैंक यू।